हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालवी और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहाँ होता है, क्यों होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखिए पॉलिनेशन, आपको यहाँ से ये टर्म लीजिए पॉलिन, कितना टर्म निकालेंगे हम यहाँ से पॉलिन। पॉलिन मीन्स, पहले तो पॉलिन होते क्या, पॉलिन ग्रेन्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में या फ्लावर्स में, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इस तरह का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका स्टेमिन। स्टेमिन में क्या होता है, ये आपके क्या भरे हुए हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं और इनका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। हम इन्हें माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं और इनको पॉलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। पॉलिनेशन क्यों इम्पोर्टेंस होता है, हम जो सीड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये पॉलिनेशन के बाद ही बनते हैं। पहले एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पहले पॉलिनेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो देखिए पढ़ते हैं पॉलिनेशन होता कैसे है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है, उसका ये कैरेक्टर्स है। देखिए मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया ये, और इसमें ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, मैंने बताया था फ्लावर्स टू टाइप से होते हैं, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। आप यहाँ पे क्या लेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे। बायसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट जो हैं, दोनों पार्ट जो हैं वो किस में होते हैं, सेम फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए फीमेल का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ये है, और ये बन गया मेल का डायग्राम, ओके। इस तरह से सेम यहाँ और सेम यहाँ पे भी कर लेंगे। ये मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स का हमने क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का डायग्राम है। होता क्या है, देखिए ये आपका है स्टेमिन, इसमें क्या भरे हुए हैं आपके पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे फिलअप है पॉलन ग्रेन्स, और ये कौन सा है, फीमेल पार्ट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इन दोनों का फ्यूजन ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, कौन सी प्रोसेस करानी है, फर्टिलाइजेशन करानी है। और मैंने क्या बताया है कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब पहले पॉलिनेशन होगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेल चाहिए और फीमेल चाहिए, दोनों का फ्यूजन कराना है। तो देखिए ये मेल पार्ट है, ये एंड्रोशियम, इसमें पॉलन ग्रेन्स फिल है, और ये है हमारी स्टिग्मा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है एंथर का, ये फट जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन फट जाएगा और ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज होके इसकी स्टिग्मा पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, इसकी स्टिग्मा पे। तो यही प्रोसेस, ये जो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से निकल के फीमेल पार्ट की स्टिग्मा पे आना, यही प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। देखिए क्या है, फिर से बता दूं, ये जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर के फटने पे ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद ये क्या करेंगे, फीमेल की जो स्टिग्मा होती है उसके ऊपर आके लैंड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगी, पॉलिनेशन होगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर। यहाँ से हम क्या करें, ये पॉलिनेशन, इसके एंथर की जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस स्टिग्मा पे भी आ सकते हैं, इसकी स्टिग्मा पे भी आ सकते हैं, इसकी स्टिग्मा पे भी आ सकते हैं, इसकी स्टिग्मा पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे इसके ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इनकी स्टिग्मा पे भी आ सकते हैं। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन दो टाइप से होता है, ये लीजिए, पॉलिनेशन को क्या करेंगे, दो टाइप से डिवाइड कर लेंगे। कौन से दो टाइप से डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। पहले स्टडी करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ मतलब खुद से, अपने आप, उसमें हमें किसी अदर वेक्टर या अदर मीडियम की जरूरत ना हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम क्या करेंगे, ये भी दो टाइप से होता है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या करेंगे, प्लांट एक ही है, ठीक है, एक ही प्लांट है। इस प्लांट में क्या होगा, ये फ्लावर्स है, इस फ्लावर्स का ये एंथर है और इसका ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो या तो इसी फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करे या फिर इसी प्लांट के, प्लांट सेम होना चाहिए, इसी प्लांट की किसी दूसरे फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करे। क्लियर। देखिए क्या बोला मैंने, फिर
जैसे ये प्लांट सेम है, एक ही प्लांट है और इसमें ये फ्लावर्स हैं, इस फ्लावर्स की, ये पहला फ्लावर्स है अपना, इस फ्लावर्स के ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये या तो इसी की स्टिग्मा पर लैंड करे, या तो अगर ये इसकी स्टिग्मा पर लैंड नहीं करते हैं तो ये किसकी, इस वाले फ्लावर्स की स्टिग्मा पे भी लैंड कर सकते हैं। अगर ये इस वाले फ्लावर्स की स्टिग्मा पे भी लैंड करें तो ये दोनों चीजें किस में आती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में आती हैं। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन कौन से, ऑटोगैमी और गाइटिनोगैमी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को कितने में डिवाइड कर लिया, ऑटोगैमी और गाइटिनोगैमी। गैमी, ये टर्म लो यहाँ से, गैमी, गैमी कहाँ से बना हुआ है, गैमस से। ठीक है, गैमी, गैमी कहाँ से लिया गया है, गैमस से, और गैमस मीन्स क्या होता है, मैरिज। गैमस मीन्स क्या होता है, मैरिज। तो हमें क्या करानी है, मैरिज करानी है। किन दो फ्लावर्स के बीच करानी है, इसमें हम पढ़ेंगे कि मैरिज किन दो फ्लावर्स के बीच हम करा सकते हैं। ऑटोगैमी में देखिए इसमें मैरिज करानी है तो इसमें मैरिज एक ही फ्लावर लेंगे, ओनली ये। ठीक है, ऑटो में क्या हुआ, ऑटो मीन्स अपने आप ही, इसमें कोई अनदर वेक्टर इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, किसी मीडियम की जरूरत ना हो, अपने आप हो जाए। देखिए ये हमारा क्या है, एंथर है और ये क्या है, स्टिग्मा है। जब इसी एंथर के पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, इसी फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड हो तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑटोगैमी। क्लियर। गाइटिनोगैमी में क्या होगा, गाइटिनोगैमी में क्या होता है, इस फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, इस फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पर ना लैंड करके दूसरे फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। प्लांट कैसा हो, सेम, एक ही प्लांट हो। सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा याद रखना प्लांट कैसा होता है, एक ही होता है, दो प्लांट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, गाइटिनोगैमी में क्या किया, इस फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स को कहाँ लैंड कराया, इस फ्लावर्स की स्टिग्मा पे। तो ये क्या हो गया, गाइटिनोगैमी। क्लियर। एक चीज और याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा जो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा बायसेक्सुअल होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा बायसेक्सुअल फ्लावर्स में ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। ऑटोगैमी में क्या करते हैं, यहाँ पे दो टाइप्स के फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देखिए पहला होता है चेस्मोगैमस और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। क्लियर। ऑटोगैमी में क्या होता है, दो टाइप के फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं जो एक्सपोज्ड होते हैं, खिलते हैं, जिनके मेल पार्ट फीमेल पार्ट बाहर की तरफ निकले रहते हैं, इनको हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जितने भी फ्लावर्स ये होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर्स ही होते हैं। दूसरी बात करते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, वो खिलते नहीं हैं, वो बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। अब बताइए जब कोई फ्लावर्स बंद है, क्लोज है, तो उसमें कोई बाहर के दूसरे फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन्स आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि वो खिल ही नहीं रहा है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। इसमें कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। जबकि चेस्मोगैमस फ्लावर्स में क्या हो सकता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके जो मेल और फीमेल पार्ट है वो एक्सपोज्ड रहते हैं, जबकि ये कैसे रहते हैं, ये बंद रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, खिलते नहीं हैं। क्लियर। ये हो गया। देखिए एक बार फिर से बता दूं पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या करेंगे, सेम एक ही प्लांट होता है, एक ही प्लांट में या तो इसी फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पर लैंड करें, या फिर इस फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स इस वाले फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करें। ये दोनों ही प्रोसेस किसमें आएंगी, सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, ऑटोगैमी, गाइटिनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या करेंगे, इस फ्लावर्स के एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो इसी की स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, वो ऑटो हो जाएगा। और जब वो इस वाले फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करे तो वो क्या हो जाएगा, गाइटिनोगैमी हो जाएगा। ऑटोगैमी में दो टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं, दो टाइप से फ्लावर्स होते हैं। कौन कौन से, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस मीन्स चेस्मोगैमस जो फ्लावर्स एक्सपोज्ड होते हैं, खिलते हैं, जिनके मेल एंड फीमेल पार्ट्स बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स खिलते नहीं है, बंद रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, इनमें हमेशा क्या होगा,
सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है मूंगफली, जिसका बॉटनिकल नेम है अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, दूसरा पार्ट लेते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या, एक चीज और देख लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन में कभी भी वेरिएशन नहीं होती है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। ये जो नई प्रोजेनी बनती है वो सेम अपने पेरेंट जैसी होती है, उनमें कोई भी नई चीज नहीं इंक्लूड होती है, ना उनमें कोई वेरिएशन होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन देखिए हम क्या करते हैं, या अभी हमारे पास एक ही प्लांट था, क्रॉस पॉलिनेशन में हम क्या करेंगे, 2 प्लांट लेंगे। ठीक है, इसका फ्लावर्स ये है, एक ये फ्लावर, एक ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके भी मेल पार्ट बना लो जरूर। इसमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, ये मान ली फीमेल वाला पार्ट है और ये मेल वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, ये प्लांट है, इसके किसी एक प्लांट के फ्लावर्स के एंथर के पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के, ठीक है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। इसमें जो फ्लावर्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। क्लियर, सिंपल सा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक प्लांट है, इस प्लांट के फ्लावर्स के एंथर के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करेंगे, जो हमारा हो जाएगा पॉलन ग्रेन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन्स कहाँ आना है, यहाँ आना है, कोई मीडियम तो चाहिए। जैसे हम लोग हैं, झांसी से कानपुर जाना होता है, हमें झांसी से कानपुर जाना है तो किसी मीडियम के थ्रू तो जाएंगे ना, बाई एयर, बाई प्लेन भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई बस, मतलब कोई मीडियम चाहिए, कोई वेक्टर चाहिए। बस हमारे लिए, बस ने हमें क्या किया, झांसी से कानपुर छोड़ा, ठीक है, तो बस ने हमारे लिए कैसे काम किया, एज अ वेक्टर काम किया। वैसे ही जैसे हमें वेक्टर की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए, वैसे ही पॉलन ग्रेन्स को इस फ्लावर से इस फ्लावर तक ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम लगता है। क्या लगता है, कुछ ना कुछ मीडियम। वो मीडियम क्या हो सकता है, वो मीडियम आपका विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, बर्ड भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है। ये क्लियर, तो इतने सारे ये कोई भी मीडियम हो सकते हैं। किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन में। याद रखना ये किसमें नहीं लगते, सेल्फ देखो अपने आप ही हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में ये कोई भी मीडियम हम लोग ले सकते हैं, एज अ वेक्टर वर्क करते हैं पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में ले जाने के लिए। अब देखिए इनके कुछ टर्म होते हैं कि जैसे अगर पॉलिनेशन बाय विंड हो रहा हो तो इसको किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सपोज पॉलिनेशन किसके थ्रू हुआ, विंड के थ्रू, एक तो। दूसरा हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वाटर। और थर्ड हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंसेक्ट। फोर्थ वर्ड। क्लियर, ये और भी टाइप होते हैं। जब पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा तो हम इसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। तब इसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। याद रखना एग्जाम में इसी टर्म से आता है, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में ये पूछा जाएगा, लिख देंगे एनिमोफिली, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जब पॉलिनेशन बाय विंड हो तो ये एनिमोफिली होता है। वाटर के हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के एंटोमोफिली, बर्ड के ऑर्निथोफिली। अब देखिए एनिमोफिली, जिस फ्लावर्स में एनिमोफिली होता है वो कैसे होने चाहिए, और कितने छोटे होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। पहले बात करते हैं एनिमोफिली। जिस फ्लावर्स में एनिमोफिली होता है वो किस टाइप से होने चाहिए, ये फ्लावर्स पहले तो छोटे होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए। कलरलेस क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर ये कलरलेस नहीं होंगे, अगर ये कलरफुल होंगे तो इनके ऊपर इंसेक्ट अटैक कर देंगे, इसीलिए ये कलरलेस होने चाहिए ताकि इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। दूसरी बात क्या है, इनका जो मेल और फीमेल पार्ट है
एक्सपोज्ड होना चाहिए, बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। क्यों निकला हुआ होना चाहिए बाहर की तरफ? क्योंकि जब पॉलन ग्रेन्स हवा चलेगी तो एंथर फटेगा, और जब एंथर फटेगा तो पॉलन ग्रेन्स हवा में बिखर जाए और वो हवा के थ्रू ही दूसरे फ्लावर्स की स्टिग्मा पर पहुंच जाए। और स्टिग्मा इनकी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये आसानी से लैंड कर सके, आसानी से इनको ये मिल जाए। दूसरी बात, जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे होने चाहिए? पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, भारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर भारी होंगे तो हवा में उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाएंगे। तो क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। और दूसरी बात, स्मॉल भी होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड बात, कैसे होने चाहिए? लार्ज अमाउंट में बनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो वेस्ट हो जाएंगे ना, पता चले एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स पर जा रहे हैं, आधे तो वेस्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जितने पॉलन ग्रेन्स बने हुए हैं वो सारे ही दूसरे फ्लावर्स की स्टिग्मा पर लैंड करें, कुछ वेस्ट हो जाते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो कैसे बनने चाहिए? लार्ज अमाउंट में बनने चाहिए। क्लियर? ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी हाइड्रोफिली। एनिमोफिली और हाइड्रोफिली की जो फ्लावर्स की प्रॉपर्टी है या जो पॉलन ग्रेन्स की प्रॉपर्टी है वो सेम ही होती है, बस एक डिफरेंट क्या होता है मेनली कि हाइड्रोफिली जो होता है उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को पानी में सड़ने से बचाता है, गलने से बचाता है, क्योंकि ये पानी में डले हुए रहते हैं। अगर इनके ऊपर वो म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? ये गल जाएंगे पानी में, ठीक है। इसको भी हम दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोफिलो को भी हम दो टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है। दूसरा होता है इपी हाइड्रोफिली, ठीक है। हाइपो में क्या होता है? मान लीजिए ये पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। हाइपो में क्या होगा? हाइपो में जो पॉलिनेशन होगा वो अंदर ही अंदर, मान लो ये फ्लावर्स बना दिए, ये फ्लावर्स बना दिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से सीधा यहाँ बॉटम में ही ट्रांसफर हो गया। अगर इपी होगा तो इपी में जो पॉलिनेशन होगा वो कहाँ होगा? यहाँ सरफेस पे। क्लियर हुआ? दो टाइप हाइड्रोफिली वाटर में होना है तो इसके भी दो टाइप। हाइपो हाइड्रोफिली में क्या हो जाएगा? ये बॉटम में होगा, पानी के अंदर ही होगा, सरफेस पे नहीं होगा। जबकि इपी हाइड्रोफिली में क्या हो जाता है? इपी हाइड्रोफिली में ये कहाँ होगा? पॉलिनेशन सरफेस पे होगा, पानी के अंदर नहीं होगा। जो पानी का सरफेस होता है ना ऊपर जो हमें दिखता है वो। एंटोमोफिली देखिए, एंटोमोफिली इसमें क्या इन्वॉल्व है? इंसेक्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि जब इंसेक्ट इन्वॉल्व है तो ये फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? सबसे पहली बात, ये फ्लावर्स लार्ज इन साइज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आके इंसेक्ट बैठेगा, तो इंसेक्ट को बैठने के लिए सरफेस चाहिए, उसको प्लेस चाहिए, तो ये फ्लावर्स बड़े होने चाहिए। दूसरी बात, ये फ्लावर्स ब्राइट इन कलर होने चाहिए, जिससे कि जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट हो सके, उन्हें दूर से ही फ्लावर्स दिख जाए, ठीक है। तीसरी बात, इनमें नेक्टर होना चाहिए जिससे कि सेंट निकले और प्लांट जो इंसेक्ट्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। नेक्टर इनमें प्रेजेंट होता है, जबकि देखिए एनिमोफिली में नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। इनमें नेक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए। इनकी पॉलन ग्रेन्स भारी होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, चिपचिपे स्टिकी होने चाहिए, जिससे कि वो इंसेक्ट्स के ऊपर आसानी से चिपक जाए, या स्टिकी होने चाहिए या फिर स्पाइनी होने चाहिए, ठीक है। देखा होगा मक्खी आती है भन भन करते हुए, एक फ्लावर्स पे बैठेगी, ठीक है, और आपने देखा होगा मक्खी हमेशा अपने पंख ऐसे ऐसे करती रहती है, तो वो एंथर फट जाता है, और जो एंथर फट जाता है वो उसके एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उस मक्खी के सरफेस पे उसके ऊपर लग जाते हैं, और जब वो वही मक्खी क्या करेगी? दूसरे फ्लावर्स पे जाएगी तो उसकी स्टिग्मा पे वो झड़ा देती है, उसकी आदत है, वो पंखों को ऐसे ऐसे करती है, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या कर दिया? पॉलिनेशन कर दिया, ठीक। ऑर्निथोफिली में क्या होता है? ये भी ब्राइट इन कलर होते हैं, ये मोस्टली रेड, ब्लू, येलो इस कलर के होते हैं, और ये कैनाल लाइक होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, ठीक है। इनमें कैनाल प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये इतने सारे टाइप आपके किसके हो गए? क्रॉस पॉलिनेशन के। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने एनिमोफिली पढ़ा, हाइड्रोफिली पढ़ा, एंटिमोफिली पढ़ा एंड ऑर्निथोफिली पढ़ा, ठीक है। और इन सबके क्या थे? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके, तो ये यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है, पॉलिनेशन। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।